हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन 2 डेक से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे, एंजल्स की तरफ से और महादेव जी की तरफ से। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है तुला यानी कि लिब्रा, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी कि कैसा रहेगा ये टाइम। प्लीज़ बताइए एंजल्स, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द हर्मिट, द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है, थोड़ा सा नेगेटिव है। देखो यहाँ पर ये कहूँगी मैं, फाइनेंसिस के मामले में पहले ध्यान से सुन लीजिए आप लोग कि आप अगर आंख बंद करके किसी पर यकीन ना करें इस समय में, स्पेशली पैसे के मामले में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पैसे के मामले में मैं स्पेशली कह रही हूँ, जैसे कि आजकल साइबर क्राइम्स बहुत होते हैं, फ्रॉड्स आते हैं, ओटीपी आ रहा है, कुछ है, आपने कर दिया गड़बड़ कुछ भी, तो इस तरह के चीज़ों से प्लीज़ सावधान रहना है। दूसरी चीज़ है ऑफलाइन भी बचकर रहना। ठीक है, अगर आप कोई भी इम्पॉर्टेंट डील्स वगैरह कुछ साइन कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स को बहुत बहुत ध्यान से जो है प्लीज़ आप पढ़ लेना, देन आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, विजडम है आपके पास, इवन आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है। ओके, तो आपको अपनी इस विजडम का, अपनी इंट्यूशन का सही से यूज़ करना है। ठीक है, तो आप जितना पीसफुली चीज़ों को, पहली चीज़ बात है, हैंडल करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, सिचुएशंस आएंगी ऐसी कि कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, कभी उनकी गुस्सा आ जाए, ऐसा हो जाए, बट आपको बहुत ही काम मतलब रहना है इस सिचुएशन में, शांत रहना है और फिर डिसीजंस लेने हैं, लोगों को हैंडल करना है बहुत ही आराम से। दूसरी चीज़ है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पैसे के मामले में किसी पर यकीन नहीं करना। कहते हैं ना कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ओके, वो चीज़ यहाँ है आपके लिए दिख रही है कुछ। ओके, कि आपका कोई पारिवारिक कुछ, जैसे होता है ना कि बंटवारा हो रहा है, या अगर आपका कोई एंसेस्टर्स की ही कुछ प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, कोई लीगल मैटर था, वो अब आपका सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके दादा परदादा की कोई प्रॉपर्टी थी, और आप है, आपके भाई बहन जो भी है, या तो उसका जो है सबको एक कि हाँ अब आपको हिस्सा मिल गया, उन्हें मिल गया, इस तरह से चीज़ें होंगी इस टाइम में। और अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी है लेकिन किसी और ने कर लिया कब्जा वगैरह, पुराने टाइम में लाइक बहुत होती थी, अभी होती हैं चीज़ें। ठीक है, 420 की हर जगह चल रही है। सो अगर कुछ इस तरह का मैटर था तो वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करनी है चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट्स, मैं अगेन बोल रही हूँ, ये ना हो कि जो शेयर आपको मिलना है वो कोई और ले जाए। तो इसीलिए जो भी पेपर वर्क हो बहुत केयरफुली आपको करना है। ठीक है, मैंने कहा ना, आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर यकीन कीजिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या सही है क्या गलत है।
नॉलेज आपके पास बहुत है, ओके। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और सही से सही जगह पर इस्तेमाल करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप भी करना चाह रहे हो, देन उस मामले में भी मैं कहूँगी कि आप एकदम से इन्वेस्ट करने की जगह, सपोज़ आपका बजट है 10 लाख का, तो आप एकदम से इन्वेस्ट मत करो सारा पैसा। आप 50,000, 1 लाख और 2 लाख, ओके, एज़ पर योर कैपेसिटी आप इस तरह से जो है स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। ओवरनाइट सक्सेस के बारे में आप प्लीज़ मत सोचिए, ठीक है। बाकी यस, फाइनेंसेस आपके मैजिकली इम्प्रूव होंगे आप में से कुछ लोगों के इस टाइम में, ख़ास करके अगर कोई एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी की बात है, ओके, तो वो मैटर ज़रूर सॉल्व होगा आपका। हो सकता है आपको कोई एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी भी मिल जाए कहीं से, ठीक है। मतलब कई बार होता है कि जैसे मैंने कहा ना, बंटवारा हो रहा है या समथिंग लाइक दिस, इस तरह का होगा। दूसरी चीज़, आप एक, जैसे कि मैंने कहा कि यस, आपके पास नॉलेज है, थोड़ा मिस्टीरियस भी रहिए। हर सीक्रेट को रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सारे राज खोलने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी यस आपके पास आएगी, आप अट्रैक्ट कर सकते हो। अपनी नॉलेज को सही दिशा में इस्तेमाल करो। अगर आप किसी ऑकल्ट करियर में जाना चाहते हो, देन यस एक अच्छा टाइम है मैं कहूँगी आपके लिए। बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से भी अच्छा है, क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट करोगे आप लोगों के, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। बस ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये कि आप पर बुज़ुर्गों का आशीर्वाद इस टाइम पे फलता हुआ दिख रहा है, फलित होता हुआ आपको दिखाई देगा। इवन हो सकता है आपके मुंह से ही निकल जाए कि अच्छा, उनकी दुआएं थी मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है, इसलिए मुझे ये चीज़ अचीव हुई है, ओके। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव ज़रूर होगा। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो करियर वाइज यस एक अच्छा टाइम है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है। रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है आप में से किसी का अगर रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ ऑलरेडी कुछ ख़राब सा चल रहा था, तो आपका पार्टनर इस टाइम आपको हो सकता है धोखा देकर चला जाए या छोड़कर चला जाए, ओके। आपको बहुत हेल्पलेस फील होगा, क्योंकि रिलेशनशिप ट्रस्ट के बेस पर बनते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे होता हुआ जो है दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, रिलेशन की बात हो रही है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं, तो यस एक रिच फैमिली से आपका रिश्ता आने के चांसेस हैं। बहुत अच्छी फैमिली से आ सकता है, इवन जान पहचान की कोई रिलेशनशिप में आ सकता है। होता है ना कि मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में कोई बिज़नेस करता है या आप करते हैं, तो कोई बिज़नेस पार्टनर ही है आपके आसपास, ठीक है, आपकी पहचान में उनके बेटे बेटी से आपका रिलेशन हुआ है, मतलब बन रहा है, कुछ इस तरह की एक रिलेशनशिप भी बिल्ट होती हुई दिख रही है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो यहाँ पे मतलब कि पहचान वाले से रिश्ता होना, ठीक है। बिज़नेस डील ही होती हैं वैसे तो ये भी, ठीक है। जैसे होता है ना, काफ़ी बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, उनके रिलेशन इसी तरह से चलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ मैं क्लियर आपको बता दूँ यहाँ पर, वो ये है कि आप अगर मानो बिज़नेस वाले टाइप का भी नहीं है आपका, आपके लिए कोई रिश्ता XYZ किसी भी पर्सन्स के थ्रू आ रहा है, मैट्रिमोनियल साइट से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, पैसे के मामले में यस इट विल बी अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है, वो सही रहेगा। लेकिन आपको एक इमोशनल सपोर्ट जो होती है ना उस फैमिली से, वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपके लिए प्रायोरिटी है इमोशनल प्यार, इमोशंस, ठीक है, तो आप सोच समझ कर जो है, एक बहुत रिच फैमिली से अगर रिश्ता आता है तो सोच समझ कर फैसला लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इमोशंस मैटर नहीं करते हैं, पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, रिलेशन भी तभी चलता है जब पैसा होता है, कुछ भी अगर इस तरह की या फिर आपकी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच है, देन आप उस रिलेशन में जा सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके।
लेकिन मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ, आप वहाँ पे लोनली फील करोगे, अकेलापन फील करोगे, ओके। क्योंकि ऐसा रिश्ता इस टाइम में आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पर उस रिलेशन में पैसा ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, ओके। जैसे कि रिच फैमिली से आया, या जैसे मैं बता रही हूँ अगर आपका कुछ बिज़नेस है तो हो सकता है आपके बिज़नेस पार्टनर या जिनके साथ भी आप डील्स वगैरह कुछ भी करते हो, वो अपने बेटे बेटी का रिश्ता, भाई बहन कोई भी हो सकता है उनका, वो आपसे जो है कराने की सोचें रिश्ता। तो ठीक है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आएंगी, लेकिन आपको उसके साथ एक इमोशनल जो अटैचमेंट होती है शायद वो शादी के बाद फील ना हो, ओके। जैसे होता है ना सोने का पिंजरा, खास करके अगर आप लड़की हो तो सोच समझ के जो है देखना, क्योंकि आपको दूसरे के घर जाना है शादी के बाद, ओके। सो बी केयरफुल इन दिस सिचुएशन। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को भी सुनना, कुंडली ठीक से मैच करा लेना। कुंडली मैच कराना मीन्स ये नहीं है कि 36 में से 30 गुण मिल गए, 32 मिल गए, नहीं। प्रॉपर्ली चार्ट एनालाइज करवाओ एस्ट्रोलॉजर से। लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हो ना शादी में, तो 2-4 हज़ार रुपये ज़रा जब आप फाइनल करना चाहो ना, किसी से बातचीत करके जब श्योर हो जाते हो कि हाँ मुझे इसी से शादी करनी है, तो आप उस टाइम पे ज़रा मैच ज़रूर करवा लीजिए, ओके। तो शादी के मामले में यस आपके पास रिश्ता आएगा, लेकिन अपनी विजडम का यूज़ करो, अपनी इंट्यूशन को भी जो है आपको सुनना है, बैलेंस बना के चलो। सही गलत का आपको पता है, क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, नॉलेज है आपके पास बहुत ज़्यादा, अपनी नॉलेज को सही दिशा में बस लगाओ। अगर आप पेट को फीड करा सकते हो, लाइक पेट को तो फीड क्या, पेट को तो खैर सभी कराते हैं, सॉरी। अगर आप किसी एनिमल या बर्ड को इस टाइम पे फीड करा सकते हो देन बहुत अच्छी बात है, उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं आपको मिलेंगी, ठीक है। वीकली बेसिस पे करा दो, डेली करा दो, थोड़ा थोड़ा सा फीड, कोई आपके लाइक नुकसान नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हो, तो बर्ड और एनिमल को अगर आप इस टाइम में फीड कराते हो देन बहुत अच्छा रहेगा, हाँ, ओके। और अगर घर बनाने का आपका सपना है ना तो वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। एम्पल ऑफ अबंडेंस, वट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम गॉड, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड लक फॉर ऑल टू शेयर, ओके यस। सो एम्पल ऑफ अबंडेंस यहाँ आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो ईश्वर आपके पास जो है ज़रूर भेजेंगे। डोंट वरी, उनके पास किसी के लिए कोई कमी नहीं है, बहुत है ईश्वर के पास देने के लिए। बस आप उस लायक बनो कि आप अट्रैक्ट कर सको। तो यस, फाइनेंसेस आपके बहुत इम्प्रूव होंगे, बहुत अच्छे होंगे, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है। बस थोड़ा सा केयरफुल होके जो है डिसीजन लीजिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी जो है इन्वॉल्व हो जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। Action time. God helps those who help themselves. It's not sufficient to just dream of being successful or praying to the God. You have to take actions as well. Consistently working on your priorities will give you fruitful results. Okay, so ये एक action time है आपके लिए कुछ करने का। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना जानते हैं। सिर्फ आपको बैठे बिठाए सपने नहीं देखने हैं कि कब मेरा काम हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, हो जाऊंगा, या प्रेयर ही वर्क करेंगी। प्रेयर्स वर्क करती हैं भाई, लेकिन आपको एक्शन भी तो लेने हैं, उस डायरेक्शन में काम भी तो करना है। हाँ, आपको बहुत अच्छी डिश बनाने आती है, आपको पता है कि शाही पनीर ऐसे बनता है, लेकिन भाई आप खड़े हो, बनाओ तो सही, तभी तो आपको पता लगेगा कि क्या सच में आपको आ रही है वो चीज़, और आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हो, नहीं हो रहे हो। अगर आपको रियल में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये नहीं है कि मेरे पास तो बहुत किताबी ज्ञान है, नहीं, उस किताबी ज्ञान को इम्प्लीमेंट भी करो। आपके पास बिजनेस प्लान्स है बहुत सारे, लेकिन उन बिजनेस प्लान्स को आगे तो कार्यान्वित करो, तभी तो आपको पता चलेगा, ओके। तो जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उन पर कंटिन्यूसली आप काम कीजिए, तभी आपको जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। छोटे छोटे स्टेप्स उठा के चलो लाइफ में, ओके। बी अबंडेंट, यस, यू अट्रैक्ट वट एवर यू वॉन्ट।
you think. So think, feel, speak, and try to see abundance as something you already have in present moment, and that is what you will experience in future. Okay, तो अगर आप चाहते हो कि यस मैं अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूं, तो आपको अच्छा सोचना है, फील करना है, बोलना है, और हर तरफ आपको ये फील करना है अपनी लाइफ के हर एरिया में कि यस मेरे पास भरपूरता है, आई एम परफेक्ट, मेरी लाइफ परफेक्ट है, मेरी जीवन में सुख समृद्धि है, शांति है, प्यार है, रिलेशनशिप अच्छे हैं। हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना है, पॉजिटिवली फील करना है। ओके, और उसी तरह से जब आप सोचोगे प्रेजेंट मोमेंट में, तो देखना बहुत जल्दी आप जो है अपने भविष्य में भी उस चीज़ को जो है अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। अब देखते हैं महादेव जी की तरफ से तुला राशि के लिए और क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं 1 से लेकर 10 फरवरी 2026। केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ। वाइल दिस ट्रांजिशन में सीम एंटाइसिंग एंड एलरिंग, एक्सरसाइज कॉशन इन योर अप्रोच। तो यस ये एक पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस की। हो सकता है आपका वर्क प्लेस आप चेंज करो, या फिर जहाँ भी आप रहते हो करंटली वहाँ से आप कहीं और शिफ्ट करो। ओके, तो ये शिफ्टिंग वाला प्रोसेस भी इस टाइम में आप में से कुछ लोगों की लाइफ में जो है आता हुआ दिख रहा है। चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ भी रहते हो उसकी जगह कहीं और शायद आप में से कुछ लोग शिफ्ट हों। जैसे होता है ना, रेंट पे रहते हैं, अब आप कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे हो, या जॉब आपकी कहीं और लग गई। तो यस एक ट्रैवलिंग की तरह भी मैं कह सकती हूँ कि ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर। ओके, ओम द यूनिवर्सल साउंड, द यूनिवर्सल साउंड ओम, चैंट इट टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पेसिफिकली फोकस ऑन नर्चरिंग योर क्राउन चक्रा टू अटेन अ सेंस ऑफ इटर्निटी इन योर लाइफ। ओके, अगर आप अपने ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हो, ओके, ओम जो कि आपके क्राउन चक्रा के लिए बीज मंत्र भी है, अगर आप उसका उच्चारण करते हो, चैंटिंग करते हो, तो आपका डिवाइन से जो है एक कनेक्शन स्थापित होता है। आपको डिसीजन लेने में क्लैरिटी मिलती है, थॉट्स आपके क्लियर होते हैं, साथ ही स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी जो है अच्छी ग्रोथ होती है। ओके, सो आपको अपने क्राउन चक्रा पे यहाँ पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन से अपना कनेक्शन स्थापित करो, तभी आपकी, और ऑलरेडी मैंने कहा स्टार्ट में कि आप स्पिरिचुअल भी हैं कुछ लोग। ओके, तो आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से जो है वर्क करती है और बेटर तरीके से करेगी। वैसे तो सारे ही बॉडी चक्रों के बीच मंत्रों की रेगुलरली चैंटिंग करनी चाहिए, सातों को बैलेंस में रखना जो है ज़रूरी है। आप चाहें तो इसके अलावा ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस द पॉजिटिविटी, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। ओके, अगर आपके मन में किसी के प्रति भी कोई द्वेष भावना है, तो उसे जो है अपने मन से निकाल दीजिए। किसी के भी प्रति आपको अपने मन में नफ़रत का भाव नहीं रखना है। माफ़ कर दो अगर किसी से कोई गलती हुई है, ठीक है। पॉजिटिवली अपनी लाइफ को स्पेंड करो, क्योंकि जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते हो, आपके मन में किसी के प्रति भी द्वेष भावना रहती है, गिल्ट्स रहती है, इवन अपने लिए भी कोई गिल्ट अगर आपके मन में है ना, तो उसे खुद को भी माफ़ कर दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक्स की तरह आपकी लाइफ में जो है काम करता है। आप आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ अच्छा होने वाला होगा ना, ईश्वर तो आपको देना चाहेंगे, लेकिन आपको होगा उसने मेरे साथ ये गलत किया, उसने मेरे को ये करा। नहीं, ये सब आपको नहीं सोचना है, ठीक है। आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ को देखो एंड फॉरगिव करो, ठीक है। फॉरगेट नहीं करना है, डोंट वरी। री एंट्री मत दो उस इंसान को अपनी लाइफ में, लेकिन हाँ माफ़ करो और अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है, बस इतना डिसाइड कर लो, ठीक है। और यस, अबंडेंस को अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।